पहले गुंडागर्दी, फिर सीनाजोरी। गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी कब तक? राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर और दिल्ली तक फर्जी गोरक्षकों की ब्लैकमेलिंग पर ब्रेक कब लगेगी? गोरक्षा के नाम पर गोपालकों को मारने पीटने वाले ये गुंडे कौन हैं? हम ये नहीं कह सकते कि गौ सुरक्षा दल था, ये कुछ लोकल लोग थे। गोरक्षक बनकर पुलिस पर हमला करने वाले, पुलिस को पीटने वाले, इन गुंडों पर लगाम कब लगेगी? मोदी और योगी के मिशन पर फर्जी गोरक्षकों का ग्रहण कैसे खत्म होगा? ये गोरक्षा नहीं, गुंडागर्दी है। गोरक्षा नहीं, गुंडागर्दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। 6:30 बजे के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तस्वीर आपके और हमारे लिए देखना बहुत जरूरी है। पीएम के, आपके और हमारे न्यू इंडिया के उस सपने पर ग्रहण है ये तस्वीर। धब्बा है ये उस इंडिया की तस्वीर। बताइए कैसे हो सकती है जहां कभी मजहब के नाम पर, कभी गौरक्षा के नाम पर, कभी अजान के नाम पर, कभी अल्लाह अकबर के नाम पर कोई भी कुछ भी कर जाता है। पीएम के ये कहने के बावजूद कि गौरक्षा के नाम पर दुकानदारी बंद होनी चाहिए, यही दुकानदारी, लेकिन उसके बावजूद घटनाएं होती चली जाती हैं। आप मुझे बताइए, इस देश में ऐसा कौन होगा जिसे इन तस्वीरों को देखकर शर्म नहीं आएगी, जिसका शर्म झुक नहीं जाएगी, शर्म से सर नहीं झुक जाएगा? कोई भी रक्षा इंसानियत की रक्षा से कैसे बड़ी हो सकती है? आप सोचिए कि हमारे पीएम न्यू इंडिया की बात करते हैं, लेकिन एक महिला को पुलिस के सामने मारा जाता है, पीटा जाता है। वो महिला रो रही है, हाथ जोड़कर अपनी जिंदगी, अपने परिवार वालों की जिंदगी बचाने की गुहार लगा रही है, भीख मांग रही है अपनी जिंदगी की, लेकिन किसी को जरा भी दया नहीं आ रही। और वहां पर नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय। क्या वाकई मां भारती इन सारी चीजों को देखकर खुश होगी उस जयकारे से? मारने वाले गुंडों का आरोप होता है कि महिला अपने परिवार के साथ मिलकर गौ तस्करी करती है, जबकि वो गौ पालक है, गौ सेवक है। या कोई भी अगर गैर कानूनी काम करता है तो ये स्वयंभू गौ रक्षक कानून को हाथ में ले लेंगे। इनको अधिकार है, इनको हक है। इन्हें ये अधिकार किसने दिया? ये कौन होते हैं किसी को पीटने वाले? सवाल ये है कि ऐसे में न्यू इंडिया कैसे बनेगा? ये महिला हाथ जोड़ती रही, मन्नतें करती रही, मत मारो, छोड़ दो, हम निर्दोष हैं, हम गौ तस्कर नहीं, गौ पालक हैं। लेकिन गौ रक्षकों का चोला पहने इन गुंडों ने इनकी एक ना सुनी, जैसे इनके सर पर खून सवार है। पुलिस पिकेट के अंदर मौजूद ये महिलाएं गिड़गिड़ा रही थी। पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन इन गुंडों को किसी का डर नहीं था। ये गुंडे इस कदर बेकाबू थे कि पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं। इन गुंडों ने पुलिस को ही धक्का देकर दूर कर दिया और डंडा छीनकर पिकेट के अंदर मौजूद लोगों को मारना शुरू कर दिया। एक बुजुर्ग को तो जमीन पर गिराकर डंडों से पीटना शुरू कर दिया।
उसे इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया। जम्मू की रियासी में हुई ये वारदात 21 अप्रैल की है, जहां 9 साल की बच्ची के साथ 5 लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई। बाद में 4 कथित गौरक्षकों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसके बाद इन गुंडों ने आज रियासी बंद करने का ऐलान कर दिया। हमने दोनों तरफ से लोगों से बात की, तो इसमें अभी कोई किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, और जो भी जिसने भी ऐसी हरकत की उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। रियासी में कई जगहों पर टायर जलाए, जबरदस्ती दुकानें बंद कराई गई, रोड ब्लॉक किए गए। हालांकि पुलिस ने कल ही 4 कथित गौरक्षकों को छोड़ दिया था, बावजूद इसके इनकी गुंडागर्दी पर लगाम नहीं लगी। राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रियासी। 21 तारीख की यह घटना है और ये हिला देने वाली घटना है। एक महिला गिड़गिड़ा रही थी, अपनी जान बचाने की कोशिश में इधर से उधर भाग रही थी, बदहवास थी, लेकिन कथित गौरक्षक उसे पीटते चले जा रहे थे। गौरक्षा के नाम पर लोगों को पीटने वाली यह खबर बहुत 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 जरूरी थी, इसलिए जी न्यूज ने इस घटना की तह में पहुंचने की कोशिश की। जी मीडिया रिपोर्टर पीड़ित पक्ष तक पहुंचा तो जानकारी ये मिली कि पीड़ित पक्ष गौपालक है, वो गौ तस्कर नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या चंद गुंडे मिलकर पीएम के गौ सेवा के मिशन को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? क्या इन गुंडों की वजह से असली गौ सेवक बदनाम नहीं हो रहे हैं? गोरक्षा के नाम पर जिस परिवार को गुंडों ने पीटा, वो जम्मू कश्मीर के मक्करवाल गुजर कहे जाते हैं। ये गर्मियों में कश्मीर की पहाड़ियों में रहते हैं और सर्दियों में जम्मू में। उस रात ये गुजर परिवार अपने मवेशियों के साथ जम्मू से कश्मीर जा रहा था, तभी कथित गौरक्षकों ने उन पर हमला कर दिया। माल मवेशी लेके जा रहा था, हम रोड पर माल लेके अपना जा रहा था, हमको उधर पिटाई हुई, बहुत लोंडे गोंडे हो गए, इकट्ठे हो के हमको बहुत बेपर्दी हो रही थी। हमने नस के अपनी जान बचाई उधर से, उनको से वे हमारी बेपर्दी कर रहे थे, हमने नस के उधर से जान बचाई। मेरा बच्चा था मेरे साथ में, वो मेरा बच्चा गुम हो गया, 5 दिन हो गया मेरे बच्चे को, कभी नहीं मिला हमको। हमारे यहाँ पे गुज्जर बकरवाल कहते हैं, जो कि सर्दियों के महीनों में जम्मू आ जाते हैं और उसके बाद गर्मियों के महीनों में ये पहाड़ों में चले जाते हैं, कश्मीर वैली में पीर पंचाल के क्रॉस चले जाते हैं, और उसके बाद जो है फिर सर्दियों में आ जाते हैं। ये सदियों पुरानी जो है परंपरा चल रही है। सवाल ये है कि एक तो ये लोग गौ तस्कर नहीं थे, और अगर इन पर ऐसा कुछ आरोप था भी तो ये गुंडे कौन होते हैं जो कानून को हाथ में ले? आखिर उन्हें ये अधिकार किसने दिया कि गौरक्षा के नाम पर ये गुंडे किसी को भी सड़क पर रोककर मारने पीटने लगे? साफ है, आज देश भर में गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी का फैशन चल गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह चुके हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। सवाल है कि क्या गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती नहीं दे रहे, जिन्होंने ऐसे अराजक तत्वों का सख्त विरोध किया था? गौरक्षा के नाम पर क्राइम करने वाले गौरक्षकों पर मोदी के विरोध का असर नहीं हो रहा, लेकिन सवाल है असर क्यों नहीं हो रहा? क्या प्रशासन सख्त कदम उठाने से डर रहा है? क्या देश में चंद गुंडों की वजह से गौरक्षा शब्द बदनाम नहीं हो रहा? क्या देश में गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल चुका है? जिन राज्यों में बीजेपी सरकार है, उन राज्यों में ही गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की घटनाएं क्यों सामने आ रही है? इन सवालों के जवाब अगर जल्दी नहीं तलाशे जाएंगे और इन गुंडों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो लोग गाय पालना बंद कर देंगे। राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जम्मू।
तो वक्त आ गया है कि ये राज्य की अलग अलग सरकारें, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे कि इनका एक डोजियर निकाल देना चाहिए, वो हो सकता है बात के लिए ये बात कह रहे हैं, लेकिन वाकई अब डोजियर निकाला जाना चाहिए और इन पर सख्त से सख्त एक्शन हो।